नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बिज़नेस आइडिया के बारे में, और जिसमें मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको कि ये बिज़नेस ऐसा है जिसमें 50,000 से शुरुआत करके आप 50 लाख तक जा सकते हैं, और बहुत कम टाइम में। तो यही आपको मैं समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह 50,000 से 50 लाख का बिज़नेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, ताकि उनको एक ज्ञान मिले। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना और लाइक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि मैं खुद मोटिवेट हो सकूं। तो मैंने क्या बोला आपको, 50,000 से 50 लाख तक का आप बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है। रिस्क भी आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, लाइफ में कुछ करना है थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। और दूसरा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ उन दोस्तों को जिन्होंने कमेंट करके ये पूछा था कि यार हम महीने का 5% कैसे कमा सकते हैं, 10% कैसे कमा सकते हैं। मैं आपको ये सब वीडियो के माध्यम से ही बता पाऊँगा, और हर बिजनेस आइडिया में, मतलब जिस बिज़नेस के बारे में मैं बताऊँगा उसमें आपको 5% 10% कैसे कमाना है वो बताता रहूँगा हर बार। तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर बार मैं थंबनेल में ऐसा लिख नहीं सकता कि 5% 10% कैसे कमाएं, क्योंकि सब थंबनेल एक जैसे हो जाएंगे। तो बिजनेस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक कंपनी है, जो भी ABC इसका नाम है। ये कोई प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को वो 5,000 में बनाती है और 50,000 में सेल करती है। तो ऐसा होता है कि कंपनी वाले कंपनी के हिसाब से काम करते हैं, और हम भी अपनी एक छोटी सी कंपनी मतलब खोल सकते हैं। कंपनी मतलब एक बिजनेस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, बड़ी कंपनी खोलना है, जगह लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन मतलब एक कंपनी के हिसाब से काम करोगे ना, तो थोड़ा आदमी को सिस्टमेटिक काम होता है, और अगर आप ऐसे सोचते तो नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर मान लीजिए कि ये कंपनी, इसने 5 लाख इन्वेस्ट किए, इसने 5,000 के 10 प्रोडक्ट खरीदे, तो वो हुए 50,000 के। अब इसने ऐसे किया, ये 10 प्रोडक्ट इसने एक 50,000 में बेचा, तो ये हो गए 5 लाख। इसने क्या किया, 5,000 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीदा, तो 50,000 इसने बिजनेस में लगाए। इसने 10 प्रोडक्ट खरीदे 50 लाख के, सॉरी 5,000 के, 50,000 के, सॉरी 50,000 के 10 चीज़ें खरीदी उसने। कोई भी 10 चीज़ें हो सकती है, और उसको उसने 2 साल 3 साल या 4 साल 4 साल उसने संभाला, और उसको बेच दिया उसने। एक को बेचा 50,000 में। कितने में? तो ऐसे 10 उसने बेचे, तो उसने 5 लाख रुपए कमाए। फिर से इसने क्या किया, ये 5 लाख रुपए का फिर से री इन्वेस्ट किया। मतलब अब उसने 5 लाख के 100 खरीदे। कितने? 5,000 में 100 खरीदे। 100 खरीदे, तो उसने यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा, 100 5 लाख के बने। 100 प्रोडक्ट उसके 5 लाख के बने, मतलब उसने जो 5 लाख कमाए थे, फिर से उसने री इन्वेस्ट कर दिया उन 5 लाख को। अब ये 100 इंटू उसने बेचा एक 50,000 में। कितने में बेचा? एक उसने एक चीज़ या एक प्रोडक्ट, आप जो मान सकते हो मान, एक प्रोडक्ट उसने 50,000 में बेचा, तो 100 प्रोडक्ट कितने के हुए आप बता सकते हैं? 50 लाख के। कितने के हुए? 50 लाख के। यानी कि अब उसने 5 लाख से कितना बनाया? 50 लाख। कैसे? आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा आपको कम समझ में आया। उसने इन्वेस्ट किया 50,000, 4 साल उसने होल्ड किया, तो उसके बने यहाँ पे
यानी कि 5 लाख। और ये 5 लाख को फिर से उसने री इन्वेस्ट किया मतलब फिर से लगा दिया। तो उसने 100 प्रोडक्ट खरीदे, 100 प्रोडक्ट, अब उसने बेच दिया उसको 50 लाख में। 4 साल होल्ड किया और यहाँ बेचा 50 लाख में। तो दोस्तों ऐसा है बिजनेस। थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा और टाइम के साथ दिमाग भी देना पड़ेगा। यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप 50,000 लगा के कम से कम 50 लाख तक का बिजनेस कर सकते हो। क्या होता है कि गांव वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, लेकिन 50,000 तो बहुत छोटी चीज़ है यार। 50,000 से आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं ये आइडिया ना बहुत मेहनत करके समझ के आपके सामने लाता हूँ दोस्तों। फिर थोड़ा लोगों तक भेजने की कोशिश करिए ताकि उनको समझ में आए। हाँ, ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि यार मैं मेहनत नहीं करूँगा तो ना। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है। दोस्तों आपकी नज़र में भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर मेरी नज़र में क्या प्रोडक्ट है। तो आज हम जो बिज़नेस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं वो डेयरी के बारे में बात कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, डेयरी फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पे 2 हो सकता है, एक काऊ और एक बफेलो। थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो अब इसका एक बच्चा, अगर आप गाय का बच्चा खरीदोगे या भैंस का बच्चा खरीदोगे तो आप 5,000 रुपये में आप आसानी से खरीद सकते हो। 5,000 रुपये में आप आसानी से खरीद सकते हो। और जब ये हो सकता है गाय का थोड़ा सस्ते में मिल जाए या 7,000, 5 से 7,000 में आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसका रेट भी फिर वैसे ही होगा। यहाँ पे 50,000 की जगह वो 70,000 में बिकेगा। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा आपने जितना महंगा खरीदा उतना ही। तो यहाँ पे वो बच्चा खरीदने की बात कर रहा हूँ। आप गाय का या भैंस का एक बच्चा आप खरीदोगे 5,000 में और उसको 4 साल आप रखोगे, पालोगे, तो वो आपको 50 से 70,000 देगा। अब आप बात कर रहे हैं कि यार ये तो पागल वाला काम हो गया, ये कौन करेगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करने वाले के लिए कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। बिजनेस होता है। कंपनी वाले भी कितना रात भर चलाते हैं बिजनेस। तो दोस्तों सर मुझ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप पैसा कमाना चाहते हैं या नाम कमाना है तो आपको IAS बनना है, PM बनना है, CM बनना है। तो ये आपको, इसके लिए आपको अलग से नज़रिया रखना पड़ेगा। और पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता है, सब बड़े बिजनेस होते हैं। सिर्फ करने वाले की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए कि आराम से मिल जाएगा और वो 4 साल होल्ड करने के बाद में उसको 5 लाख में बेच सकता है और उसके बाद में फिर 5 लाख फिर लगा सकता है। आप बोलेंगे कि हम ऐसा कर ले तो उनका खाना पीना कौन खिलाएगा पिलाएगा उनको। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक नज़रिए के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे आपको नज़रिया रखना है। अब मैं बताता हूँ। ऑटो सिस्टम, पहली बात तो छोटे छोटे रहेंगे तो उनको इतना संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको क्या करना है, इतनी जगह रहेगी उसमें, यहाँ पे पानी रख दीजिए और यहाँ पे चारा रख दीजिए खाने का, बस आप छोड़ दीजिए। वो ऑटोमेटिक 2 साल तक तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको चारा पानी का इंतज़ाम करना है। उसके लिए अगर चाहे तो आप एक आदमी रख सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो एक आदमी रख सकते हैं। सिर्फ इसमें पानी डालना है और इसमें चारा डालना है। कोई आपको
उनके पीछे घूमना नहीं है। पानी डालने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा, और चारे में 1 घंटा, 2 घंटे आपको देना है। और जब आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो चारा पानी का पैसा, देखो दोस्तों, यहाँ पे आप 5 लाख कमा रहे थे आप, तो उसमें से प्रॉफिट निकाल के 3 लाख कमा सकते हो। 3 लाख को फिर से री इन्वेस्ट करके 30 लाख बना सकते हो। 30 लाख को फिर से री इन्वेस्ट करके आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और चारा पानी का इंतज़ाम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जितना आप इजी करना चाहते हो उतना इजी कर सकते हो। सिर्फ आपको पानी और चारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और ये आसानी से गांव में मिल जाता है। इसके लिए कोई आपको मेहनत नहीं करना पड़ती। ऑटो सिस्टम लगा दिया, ऑटो सिस्टम में पानी आ गया, चारा डाल दिया, काम ख़त्म हो गया 2 घंटे में। तो दोस्तों ये बिज़नेस है। बिज़नेस में सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन करने का नज़रिया होना चाहिए। तो ये था मैं क्या बताना चाहता हूँ कि, और यहाँ एक और आपको मैं भूल रहा हूँ कि चलिए आपने बेचा नहीं, और भैंस के जो बच्चे थे अब भैंसें बन चुके हैं, भैंस बन चुकी है। चाहे तो आप 10 का, अगर एक आपको 4 लीटर दूध देती है तो 40 लीटर दूध होता है आपका। 40 × 2 यानी 80 लीटर दूध होता है। 80 लीटर दूध 30 के रेट में अगर आप बेचोगे तो 2400 रुपये का होगा। उसमें से आधा आप कट कर देते हो खर्चा, तो 1200 रुपये महीना आपका, सॉरी 1200 एक दिन का, यानी कि 1200 × 30 दिन होते हैं, 36,000 के आसपास आप यहाँ से भी कमा सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर मैं नहीं बेचूं, मैं तो इतना ही रखूं, बहुत सारे लोगों को, तो वो 36,000 महीना कमा सकते हैं। 36,000, और हो सके तो मान लो और भी वो कम ज़्यादा हो सकता है, 30,000। 30,000 रुपये भी बहुत होता है महीना। गांव में अगर आप 30,000 बचा ले तो सिटी में 60,000 रुपये हैं। सिटी का खर्चा और गांव का खर्चा मतलब अलग अलग है ना। सिटी में आप कमाते हो 30 तो वो 15,000 रुपये ही बचता है। अगर आप गांव में 30 कमाते हो तो 60,000 रुपये की सैलरी है। और 60,000 कौन कमाता है यार? मैंने तो आज तक लोग नहीं देखे जो 10,000 रुपये में काम कर रहे हो, घर पे 3,000 रुपये भी देने में प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो आपको तो यहाँ बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। और ऐसे ही अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे तो डेयरी फार्मिंग ही चलाना है, जब आपके पास 100 भैंसें हो जाएगी, 100, अगर एक 4 लीटर दूध देती है सुबह में और एक 4 लीटर देती है शाम में, मतलब दोनों शाम में, यानी कि एक 8 लीटर दूध देती है, तो 100 कितना लीटर दूध देगी? 800 लीटर। अब आप बोलेंगे कि यार 100 ही थोड़ी एक साथ दूध देने वाली है, तो मैं क्या मानता हूँ 70 आपको दूध देने वाली है, और एक 8 लीटर देने वाली है। कितना? एक 8 लीटर दूध देने वाली, तो कितना हो गया? 56, 560 लीटर दूध हो रहा है आपका एक दिन में। अगर ये 30 के एवरेज से अगर आप बेचना चाहें तो सोच लीजिए कितना होगा। 6 × 18 और 5 × 15, 16,800 का दूध होगा आपका। 16,800 का, 16,800 का दूध। इसमें से आप खर्चा काट दीजिए। मैं तो 3 से डिवाइड कर देता हूँ। एक हिस्सा तो आपके जो वर्कर होंगे उनको दे दीजिए, एक उनका खाने पीने का भैंसों का। तो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि कम से कम मिनिमम 5,000 रुपये आप बचा पाएंगे। सब काट के रोज के 5,000 रुपये, रोज के। यहाँ तो 30 दिन में लोग 5,000 रुपये नहीं बचा पाते हैं, आप रोज के 5,000 रुपये बचा पाएंगे। तो सोचिए 30 दिन में आप 5,000 × 30 यानी कि 1.5 लाख रुपये आप महीने का कमा सकते हैं। लेकिन दिमाग की से सब डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी के ऊपर। बहुत सारे लोग आपको पागल समझेंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी लोग पागल समझेंगे, बहुत सारे लोग पागल समझेंगे। लेकिन दोस्तों यही रियलिटी है, और जिसने रिस्क ली है वही ज़िंदगी में आगे बढ़ा है, और जिसने रिस्क नहीं ली वो ज़िंदगी में धक्के खा रहा है और खाता रहेगा, और ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस वैसा करिए जहाँ रिस्क नहीं है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप चाहे तो 100 जिस दिन आपको मन करे उस दिन बेच के काम ख़त्म कर दीजिए। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा कि आप किस तरह से 50,000 से
50 लाख का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और हर महीने आप 1.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। आप चाहे तो 1.5 लाख कमा सकते हैं, आप चाहे तो 36,000 कमा सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था आपको। लेकिन दोस्तों मेरा नज़रिया सिर्फ ये है कि आपको सही रास्ता दिखाना है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। अगर आप जोश में आके करने लगे तो होश खो बैठोगे, और होश खो बैठोगे तो नुकसान कर बैठोगे। इसलिए पूरा सिस्टम समझने के बाद ही करिएगा और अपनी रिस्क पे करिएगा। मैं सिर्फ बिजनेस आइडिया बता सकता हूँ किस तरह से आपको कमाना है, आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं खुद भी यही प्लान कर रहा हूँ, मैं खुद भी, मुझे भी बहुत सारे ऐसे प्लान करने का मन कर रहा है कि मैं भी ऐसा करूँ, और मैं करूँगा फ्यूचर में। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पैसा ही कमाने के लिए निकले ना, बिजनेस करने के लिए निकले ना, फिर क्या प्रॉब्लम है यार। जहाँ पैसा है वहाँ सब सुख है, सारी जड़। जिंदगी में 90% प्रॉब्लम पैसा ना होने की वजह से आती है। 90% या फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 95 या 99% पैसा ना होने की वजह से आती है। सारे रिश्ते इस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये पैसा नहीं है तो सारे रिश्ते ऑटोमेटिक ख़त्म होते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए यार, क्योंकि आपके लाइक आ रहे हैं, हाँ, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो रही है कि मैं लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। इसकी वजह से थोड़े व्यू भी कम आ रहे हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।